हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चन किए थे और आई होप कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा। तो आइए अपना सफ़र कंटिन्यू रखते हैं कुछ खूबसूरत क्वेश्चंस के साथ। इस क्लास में भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और उनको बेस्ट मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये अपना पहला क्वेश्चन आसान है। तो क्या है, कितने वर्षों में 16.2/3% वार्षिक की दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज तथा मूलधन बराबर हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें रेट परसेंटेज दी गई है 16.2/3% और हमसे पूछा गया है टाइम कि कितने टाइम बाद हमारा जो मूलधन हमने उधार दिया था उतना ही हमें ब्याज मिल जाएगा। तो आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें जो रेट दी गई है वो दी गई है 16.2/3%, यानी आर की वैल्यू है 16.2/3%। इसका क्या मतलब है दोस्तों, सिंपल 100 रुपये पर एक साल में 16.2/3 का ब्याज मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं 16/3/2 को। ये हो जाएगा 16×3 = 48 + 2 50/3, यानी 100 रुपये मूलधन पर एक साल में 50/3 रुपये का लाभ यानी कि ब्याज हमें मिल जाएगा। तो ये पूछ रहा है हमसे कि कितने टाइम बाद हमारा जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी जो ब्याज हमारा अभी हमें मिल रहा है वो कितने टाइम बाद 100 हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। एक साल में हमें कितना मिल रहा है 50/3, तो 2 साल में ये डबल हो जाएगा, 3 साल में ट्रिपल हो जाएगा। तो इसी तरीके से कितने साल बाद ये 100 हो जाएगा। तो एक साल में 50/3 मिल रहा है तो माना टी टाइम बाद ये 100 बन जाएगा। तो एक साल में 50/3 टी टाइम बाद ये 100 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम टी टाइम के लिए निकालें तो बस यहाँ से हम टी निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा टी हो जाएगा हमारा 100, दूसरी साइड 3 पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में और 50 पहुँच जाएगा डिवाइड में। तो कट के जो टाइम आ जाएगा हमारा 50 से 100 2 बार कट जाएगा, तो 2 × 6 यानी कि 6 ईयर्स। तो दोस्तों हमारा जो टाइम निकल के आ गया वो आ गया 6 साल, यानी कि सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था। जो लैंग्वेज इसकी थी साधारण ब्याज और मूलधन वाली, उसको समझाने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है 1500 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.5 रुपये है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पहले मूलधन दिया गया है हमें 1500 रुपये। तो इस 1500 रुपये को हमने 2 जगह इन्वेस्ट किया। टाइम जो हमारा दोनों कंडीशन में वो बराबर है 3 वर्ष, और जो रेट है हमारी दोनों कंडीशंस की वो अलग है। एक में हमने R1 की रेट से इन्वेस्ट किया और दूसरे में R2 की रेट से। तो जब दोनों कंडीशन से हमें जो ब्याज मिला उनमें जो डिफरेंस दिया गया है वो दिया गया है 13.5 रुपये का। तो हमसे पूछ रहा है कि उन दोनों कंडीशन में जो रेट थी उनका डिफरेंस यानी उनका अंतर क्या है। तो ठीक है, आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आसान है, सब क्वेश्चन आसान है, बस आप डरो मत। तो देखो पहली कंडीशन, माना कि पहली कंडीशन में जो रेट थी हमारी वो कितनी थी R%, कितनी थी R1 मान लेते हैं, ठीक है R1%। तो इसका मतलब 100 रुपये पर एक साल में कितना ब्याज मिल जाएगा R1 का, ठीक है। अब
इस क्वेश्चन में हम देखें तो जो टाइम है वो हमारा 3 साल है और जो मूलधन है वो कितना है 1500। तो टाइम को 3 साल बना लेते हैं यानी 3 का मल्टीप्लाई और मूलधन को 1500 बना लेते हैं यानी मूलधन में 15 का मल्टीप्लाई। तो जो चेंज हम टाइम और मूलधन के साथ करेंगे वही फिर हमें किसके साथ करना पड़ेगा, रेट उसके ब्याज के साथ। ठीक है, तो इसको 1500 बनाने के लिए 15 का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 1500 और इसको 3 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3 साल और इधर भी फिर 15 और 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 15 तिया 45 ओवरऑल 45 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो ब्याज आ जाएगा 45 R1। यानी पहली कंडीशन में जो हमारा ब्याज आया वो आया 45 R1 रुपये का। ठीक है, अब आइए दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में माना हमें रेट कितनी दी गई थी R2। ठीक है, तो इसका मतलब 100 रुपये पर 1 साल में R2 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो इसमें भी वही करते हैं हम, क्योंकि जो मूलधन और समय है वो दोनों कंडीशन में क्या है सेम है। दोनों कंडीशन में मूलधन भी 1500 है और समय भी 3 साल है। तो इसमें भी 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मूलधन बन जाएगा 1500, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम बन जाएगा हमारा 3 साल। तो यहाँ फिर 15 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई होगा ब्याज में, तो टोटल ओवरऑल ब्याज बन जाएगा 45 R2। तो ठीक है दोस्तों, जो पहली हमारी कंडीशन थी उससे हमें ब्याज मिला कितने का 45 R1 का और दूसरी कंडीशन से हमें ब्याज मिला 45 R2 का। तो इन जो दोनों कंडीशन में ब्याज का डिफरेंस है वही कितना दिया गया है हमें क्वेश्चन में 13.5 रुपये। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में ब्याज का डिफरेंस कितना आ रहा है 45 R1 माइनस 45 R2। ये किसके बराबर है 13.5 रुपये के बराबर। तो 45 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा R1 माइनस R2 और ये आ जाएगा 13.5, तो इधर है ही। तो 45 को दूसरी साइड भेज देते हैं तो इधर हमारे पास बच जाएगा R1 माइनस R2 और 13.5 बटे 45, तो ओवरऑल ये 0.3 आ जाएगा, 0.3%। तो जो दोनों कंडीशन में हमारी रेट का डिफरेंस निकल के आया, रेट का अंतर निकल के आ गया, वो आ गया 0.3%। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। ठीक है, तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इसी टाइप का है। इसी क्वेश्चन का रिवीजन कराने के लिए वो करते हैं। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस इसका डाटा चेंज है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो मूलधन दिया गया है वो 500 दिया गया है दोनों कंडीशंस में, और जो टाइम है वो भी सेम है 2 वर्ष का दोनों कंडीशंस के लिए। तो इसमें जो हमें डिफरेंस मिल रहा है ब्याज में वो मिल रहा है 2.5 रुपीज़ का। तो पूछा है कि दोनों कंडीशंस में जो हमारी रेट है उसमें कितना डिफरेंस होगा। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हमने मान लिया जो हमारी रेट है वो कितनी है R1%। तो इसका मतलब 100 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा R1 का। तो हमें जो मूलधन दिया गया है वो 500 दिया गया है और जो टाइम दिया गया है वो 2 साल दिया गया है। तो जो 1 साल टाइम है इसको 2 बनाएंगे और मूलधन 100 को 500 बनाएंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या, सिंपल 100 को 500 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, मूलधन बन गया 500। 1 को 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, टाइम बन गया 2 साल। तो जो मल्टीप्लाई हमने यहाँ और यहाँ की है वही फिर हमारे ब्याज में होंगे। तो टोटल 5 और 2 कितने हो गए 10 का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10। तो जो हमारा ब्याज हमें मिलेगा पहली कंडीशन में वो मिलेगा 10 R1। ठीक है, तो पहली कंडीशन से हमने ब्याज निकाल लिया। अब आइए दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। तो सिंपल सी बात है, दूसरी जो मूलधन और समय वो दोनों कंडीशन में सेम है, बस डिफरेंस किसका आ रहा है तो जो रेट है उसका आ रहा है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में हमारे पास जो रेट है वो क्या है R2। तो जो ब्याज निकल के आएगा वो हमारा सेम ये निकल के आएगा जो पिछली कंडीशन में निकला है, बस इसमें रेट चेंज होगी। दूसरी कंडीशन में हमारा ब्याज निकल के आएगा
10R2 का। सिंपल दोस्तों कर लीजिएगा, जो हमने पिछली कंडीशन में कैलकुलेशन की उसी हिसाब से कर लीजिएगा, आसान। तो दोनों कंडीशन में हमारा जो ब्याज का डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, पहली कंडीशन में ब्याज था 10R1, दूसरी में 10R2, तो ब्याज का डिफरेंस आ जाएगा 10R1 माइनस R2, और ये जो ब्याज का डिफरेंस है वो कितना दिया गया है, 2.5 रुपीज़ का। तो दोस्तों फाइनली जो रेट में डिफरेंस मिलेगा दोनों कंडीशन में वो मिलेगा 2.5 अपॉन 10, यानी कि 0.25। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी आसानी से हमने दोनों क्वेश्चन को कर लिया। दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, बस थोड़ा सा डाटा चेंज था। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन में क्या कहने की क्वेश्चन कोशिश कर रहा है कि माना कि कोई मूलधन हमने उधार दिया और 5 वर्षों बाद उस पर कुछ ब्याज मिला, तो ब्याज और मूलधन जोड़ के वो टोटल कितना बन गया, 520 रुपये। और वहीं 7 वर्षों बाद उस मूलधन में ब्याज जोड़ के वो कितना बन गया, 568 रुपये। तो पूछ रहा है हमसे कि वो मूलधन कितना था जो हमने उधार दिया। तो आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो आखिर होता क्या है, माना कि हमारे पास कोई भी मूलधन है 100 रुपये का, ठीक है। 5 वर्षों बाद ये कितना बन गया, 520। तो दोस्तों ये जो 520 अमाउंट है वो हमारा कितने साल बाद है, 5 साल बाद। दोस्तों एक सेकंड के लिए इस मूलधन को 500 ना मानकर कितना मान लेते हैं, 100 ना मानकर इसको P मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मूलधन है वो कितना है माना, P, ठीक है। तो 5 साल बाद इसमें ब्याज ऐड हो गए, ये जो अमाउंट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 520 रुपये। और वहीं 7 साल के बाद ये जो अमाउंट हमें मिल रहा है P मूलधन पर वो कितना मिल रहा है, 568 रुपये। तो इन दोनों कंडीशन में जब हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है कि ये इन दोनों कंडीशन में जो ब्याज का डिफरेंस मिल रहा है वो मिल रहा है 48 रुपये का, और टाइम का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 2 वर्ष का। यानी 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिल जाता है, 48 रुपये। इसका मतलब दोस्तों हो गया कि 1 वर्ष में हमें जो ब्याज मिलता है हमारे मूलधन पर वो मिलता है हमें 24 रुपये का। कोई भी P मूलधन पर हमें 1 वर्ष में 24 रुपये का ब्याज मिल जाता है। तो P मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम ये निकाल लेंगे कि 5 साल में हमें कितना ब्याज मिला और उसको 520 अमाउंट में से घटा देंगे, क्योंकि अमाउंट में से माइनस जब हम ब्याज को कर देते हैं तो हमारे पास मूलधन बच जाएगा। दोस्तों अमाउंट क्या होता है, सीधी सी बात है, मूलधन प्लस ब्याज। तो जब हम अमाउंट में से ब्याज को क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, मूलधन, सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास 2 कंडीशन है, एक तो 5 वर्ष वाली और एक 7 वर्ष वाली। दोनों कंडीशंस में हमें अमाउंट पता है, तो कोई भी एक कंडीशन से हम ब्याज निकाल लेंगे और उसको अमाउंट में से घटा देंगे, ठीक है। तो माना पहली कंडीशन से निकालते हैं। तो दोस्तों हमें पता है 1 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 24 रुपये का। तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा, 24 × 5 यानी कि 120 रुपये का। तो 5 वर्ष में हमें 120 रुपये का ब्याज मिल रहा है और हमारा अमाउंट कितना है 5 वर्ष के लिए, 520 रुपये। कितना, 520 रुपये। तो इस 520 में से जब हम 5 वर्ष का ब्याज घटा देंगे 120 रुपये, तो हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, मूलधन। तो ये मूलधन कितना हो गया, 400 रुपये। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी कुछ पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, थोड़ा सा बस डाटा चेंज है। उसी क्वेश्चन का रिवीजन कराने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो इसमें क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 रुपये और 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है,
तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था क्या, मूलधन क्या है, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो इस क्वेश्चन में हम ब्याज दर भी निकाल लेंगे और मूलधन भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो दोस्तों, मूलधन है माना हमारा P, कितना P पर हमें 2 साल बाद जो अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है, 756 रुपये का। इसी P पर मूलधन पर हमें 3.5 साल बाद जो अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है, 873 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ दोनों कंडीशन में हमें जो टाइम का डिफरेंस मिला, टाइम गैप मिला, वो कितना मिला, 1.5 वर्ष का, यानी कि 3/2 ईयर्स का। तो 3/2 ईयर्स में हमें कितना ब्याज का डिफरेंस मिला, यानी 3/2 ईयर्स में जो हमें ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, इन दोनों का अंतर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 13, 6, 7 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, यानी 117 रुपये का। यानी 1.5 साल में हमें जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 117 रुपये। तो पहले हम 1 साल के लिए निकाल लेंगे कि 1 साल बाद हमें, मतलब 1 साल के लिए हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो 1 साल के लिए हमें ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/2 को इधर दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 117 मल्टीप्लाई 2/3। तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 9 27 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 78 रुपये। तो यानी कि हमें 1 साल में 78 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अब दोस्तों हमें मूलधन निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक कंडीशन का ब्याज निकाल लेंगे और उसको अमाउंट में से घटा देंगे। तो पहली कंडीशन हम ले लेते हैं, तो उसमें हमें 2 साल के लिए ब्याज निकालना है। तो अमाउंट कितना हमारा, 756 रुपये। इसमें से 2 साल का ब्याज घटा देते हैं, 1 साल का 78। तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 78 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 156 रुपये। तो 756 में से 156 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा अमाउंट आ जाएगा, यानी हमारा जो मूलधन आ जाएगा वो आ जाएगा 600 रुपये। तो इसका मतलब हमने जो अपना मूलधन था वो तो निकाल लिया, ठीक है। अब हमसे पूछा है रेट निकालने के लिए, यानी जो ब्याज दर है वो कितनी है। तो दोस्तों अब तो क्वेश्चन और भी आसान हो गया। अब हम इस 600 को पहली कंडीशन में ही रख देते हैं, यानी 600 पर हमें 2 साल में कितना ब्याज मिल रहा है दोस्तों। ये जो 756 है वो क्या है, टोटल अमाउंट। तो 2 साल में हमें जो ब्याज मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 156, यानी कि जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 156 का हमें ब्याज मिल रहा है, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि 1 साल में हमें 78 का ब्याज मिल रहा था। तो 2 साल में कितना मिल जाएगा, 78 मल्टीप्लाई 2 का। तो कोई सी कंडीशन से निकाल सकते हैं, यानी 156 रुपये। अब हमें ब्याज दर निकालनी है दोस्तों। ब्याज दर का एक ही फंडा है, समय को करना है 1 साल और जो मूलधन है उसको करना है 100। तो इसको 100 करने के लिए क्या करेंगे, 6 से डिवाइड, ये बन जाएगा 100। 6 से डिवाइड ही फिर इधर करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 156/6। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, ये बन जाएगा 1 और फिर 2 से डिवाइड ही इधर करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है। अब हमारे पास जो मूलधन बन गया वो 100 बन गया, टाइम बन गया जो 1 बन गया। तो उसके बाद जो हमें ये ब्याज मिलेगा वही हमारी रेट प्रतिशत होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 156/6 मल्टीप्लाई 2 है, 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 चिंग 36, 26/2। तो 2 से 26 कट जाएगा 13 बार। तो यानी हमारी जो रेट परसेंटेज आ गई वो आ गई दोस्तों 13%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो क्वेश्चन आसान है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी है क्योंकि इसमें हमने दोनों चीज़ निकालना सीखा, क्या, पहला मूलधन और दूसरा ब्याज दर। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या हमसे पूछा। तो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें कहा गया है कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता है तो उसे 9 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। तो पूछा क्या है, सबसे पहले लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक मूलधन है तो 5 साल बाद वो अपना क्या हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। यानी माना हमने 1000 रुपये उधार दिए तो 5 साल बाद वो कितने हो गए, 3000। तो पूछा है कि 9 साल बाद वो अपना कितना गुना हो जाएगा, यानी कितने टाइम्स हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है। तो लैंग्वेज हमने समझ ली, अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। माना कि हमने कोई मूलधन ले लिया 100 रुपये का, ठीक है। 5 साल बाद ये कितना हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन करने के लिए मूलधन 100 ना लेकर हम क्या ले लेते हैं, सिंपल 1 ले लेते हैं, 1 आसान रहेगा, ठीक है। हमने माना मूलधन ले लिया, क्योंकि हमें इसमें रेट प्रतिशत तो कुछ निकालनी नहीं है। तो मूलधन ले लिया हमने 1 रुपये का, तो 5 साल बाद ये क्या हो गया अपना 3 गुना, यानी कि 3। तो ये जो हमारा एक मूलधन है और ये 3 है, ये हमारा अमाउंट, कितना अमाउंट। तो इस पर हमें ब्याज कितना मिला दोस्तों, 3 - 1 यानी कि 2 रुपये का, कितना 2 रुपये का हमें ब्याज मिल गया। इसका मतलब हो गया कि 1 साल में एक रुपये मूलधन पर 5 साल में हमें 2 का ब्याज मिला। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन जो हमें दी गई थी। अब जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि कितने टाइम में ये जो मूलधन है ये अपना 9 गुना हो जाएगा। 9 गुने का मतलब है दोस्तों कि 1 से ये कितना हो जाए, अमाउंट 9 बन जाए। तो इसका मतलब जो हमें ब्याज मिल जाए वो कितना मिल जाए, 9 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो जो ब्याज मिलेगा हमारा वो कितना मिल जाएगा हमें, 8 रुपये का, कितना 8 रुपये का, ठीक है। तो पूछा है कितने टाइम बाद ये हमें मिलेगा। तो देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, सीधा सा फंडा है, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें सीधी सी होती है। 5 साल में हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 2 रुपये का। तो पूछा है 8 रुपये का ब्याज कितने टाइम बाद मिल जाएगा। समझे कितना आसान हो गया। तो इसी को ले लेते हैं पहले। 2 रुपये का ब्याज 5 साल में मिल रहा है, तो 1 रुपये का ब्याज कितने टाइम में मिल जाएगा, 5/2 में। तो 8 रुपये का ब्याज कितने टाइम में मिल जाएगा, 5/2 × 8। 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और 5 होगा 20, यानी 20 ईयर्स। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो सॉल्व हो गया है, और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। तो इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया है वो कहा गया है कि किसी भी मूलधन, जो भी कोई मूलधन है वो 5 साल में अपना 3 गुना हो जाता है। तो हमने मान लिया मूलधन हमारा 1 था, तो 5 साल बाद वो अपना 3 गुना यानी कि 3 हो गया। तो जो हमारा अमाउंट बन गया 5 साल बाद वो 3 बन गया। तो इसका मतलब हमें जो 5 साल बाद जो ब्याज मिला वो 2 रुपये का मिला। तो 1 रुपये मूलधन पर 5 साल में हमें 2 रुपये का ब्याज मिल गया। तो ये पूछ रहा है कि उसी मूलधन पर कितने समय बाद हमें 8 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि अमाउंट हमारा टोटल 9 है तो ब्याज कितना बन गया, 8 का, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो हमारा 5 साल में ब्याज मिल रहा है वो हमें 2 रुपये का मिल रहा है, तो कितने समय में हमें 8 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। पहले एक ब्याज निकाल लिया कि जो 1 यूनिट ब्याज है वो 5/2 टाइम में मिल रहा है, तो 8 यूनिट ब्याज 5/2 × 8 यानी कि 20 साल में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं, उससे आप और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कोई धन 5 साल में 5 गुना हो जाता है, तो उस धन को 7 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा चेंज है, तरीका वो ही रहेगा। तो दोस्तों मूलधन मान लिया 1, 5 साल में क्या हो जाता है, ये अपना 5 गुना यानी कि 5 हो जाता है। तो इसका मतलब ब्याज कितना बन गया, 4 रुपये का। दूसरी कंडीशन में पूछा है कि ये मूलधन 7 गुना होने में कितना समय लेगा। तो 7 गुना मतलब ब्याज बन गया 6 रुपये का। तो टाइम पूछा है कितना होगा। तो दोस्तों
जो 4 रुपये का ब्याज मिल रहा है वो 5 साल में मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 रुपये का ब्याज कितने टाइम में मिल जाएगा? 1 रुपये का ब्याज में हमें मिल जाएगा 5/4 साल में। ठीक है, तो जो 6 रुपये का ब्याज है वो कितने टाइम में मिल जाएगा? फिर 5/4 × 6। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं तो ये आ गया 15/2, यानी कि 7 सही 1/2 साल। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन आसान थे, दोनों एक ही टाइप के थे, थोड़ा सा बस डाटा चेंज था, दोनों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है जो पिछले 2 सवाल हमने किए, तो इसको भी फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो कोई राशि 7 वर्षों में क्या हो जाती है? दोगुनी, यानी अगर मूलधन 1 था तो वो 2 अमाउंट में बदल जाती है। तो इसका मतलब ब्याज कितना बन गया? 1। कितने समय में? 7 वर्ष में। तो हमसे पूछ रहा है कि उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4 गुनी का मतलब ब्याज कितना बन जाएगा? 3। ठीक है, तो टाइम पूछा है। तो दोस्तों कितना आसान है, जो 1 हमें ब्याज मिल रहा है वो कितने टाइम में मिल रहा है? 7 साल में। तो जो 3 ब्याज मिलेगा वो कितने टाइम में मिलेगा? 7 × 3 यानी कि 21 ईयर, यानी कि सी ऑप्शन। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन लगते बहुत बड़े बड़े हैं, टफ लगते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन होती है, अगर लॉजिकल कैलकुलेशन करें तो एक चुटकी में ख़त्म हो जाते हैं ये क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ वो बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। टाइम सेविंग मेथड है, तो इसी तरीके से इन्हीं मेथड को साथ लेकर चलना, और बड़ी आसानी से आप देखोगे कि कैसे कैसे आपकी कैलकुलेशन भी इम्प्रूव होती है और आपका क्वेश्चन में टाइम भी सेव होता है। तो दोस्तों ये आज कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, थोड़े बेसिक से हटके क्वेश्चन थे, लेकिन इनको भी बेसिक में ही समझना, क्योंकि आगे चल के हम इनसे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और कल की क्लास में हम एक नया कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे, इफेक्टिव रेट, यानी कि इफेक्टिव रेट होती क्या है और कैसे कैसे उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, उनको करने की भी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सपोर्ट करना।